ईडी पर मोदी सरकार के मंत्री ने ही मोदी को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और ना सिर्फ मोदी बल्कि पूरी भाजपा सरकार सिर्फ मोदी के एक मंत्री की वजह से कटघरे में है। दोस्तों, आपको भी पता है कि ईडी को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर रहता है। कहता है कि जब जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, उस राज्य में बीजेपी के अलावा जो पार्टियां, यानी कि बीजेपी के सामने जो पार्टियां चुनाव लड़ रही होती हैं, उन पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। और ये आरोप आज से नहीं बल्कि मोदी सरकार की जब शुरुआत हुई थी, यानी साल 2014, उसके बाद से ही भाजपा पर लगते आ रहे हैं। अब इस बात का जो खुलासा है वो सदन के अंदर मोदी के मंत्री ने ही आंकड़ों के साथ कर दिया है। दोस्तों, मोदी के मंत्री हैं राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, निर्मला सीतारमण के अंडर काम करते हैं, राज्य वित्त मंत्री हैं। और पंकज चौधरी ने एक सवाल का जवाब देते हुए पूरे आंकड़ों के साथ सच्चाई पटल पर रख दी, सामने रख दी। दोस्तों, अब इसकी शुरुआत कहां से होती है ये आपको बता देते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद ए रहीम ने कुछ सवाल पूछे थे। ये सवाल ईडी के विषय में सरकार से पूछे गए थे। उनके सवाल थे कि ईडी ने 10 सालों में कितने नेताओं पर केस दर्ज किए, क्या विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई बढ़ी है, कितनों को सजा हुई और कितने निर्दोष पाए गए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने राज्यवार और पूरे देश के नेताओं पर एक बकायदा डेटा मांगा था, यानी कि एक राज्य में विपक्षी नेताओं पर कितनी केसेस दर्ज हुए, सत्ता पक्ष पे कितने दर्ज हुए, इस तरीके से उन्होंने डेटा मांगा था। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि राज्यों के हिसाब से ईडी जो डेटा है वो कलेक्ट नहीं करती है, यानी कि पूरा जो एक डेटा है वो राज्यों के हिसाब से नहीं दिया है, बल्कि पूरे देश में हर एक राज्य से कितने नेता पर केस दर्ज हुए हैं उसके बारे में बताया, यानी कि पूरे देश में एक साल में कितने नेताओं पर केस दर्ज हुए हैं इस बारे में जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इनमें से कौन से ऐसे नेता हैं जो कि सत्ता पक्ष यानी भाजपा के हैं और कौन से ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टियों के हैं। इस तरीके से डेटा ईडी कलेक्ट नहीं करती है। अब इसके बाद जब डेटा देने की शुरुआत होती है तो डेटा कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, वित्त राज्य मंत्री एक डेटा सामने रखते हैं, इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं, हम आपको इसे आसान भाषा में समझा देते हैं। देखिए, साल 2015-16 में 10 केस हुए, सजा किसी को नहीं। 16-17 में 14 केस हुए, सजा सिर्फ एक को। 17-18 में 7 केस हुए, सजा किसी को नहीं। 18-19 में 11 केस, यहां पर भी किसी को सजा नहीं। 19 साल 2019-20 में 26 केस और सजा सिर्फ एक को। साल 2020-21 में 27 केस और सजा किसी को नहीं। साल 2021-22 में 26 केस, सजा किसी को नहीं। साल 2022 और 23 में 32 केस, सजा किसी को नहीं। सबसे ज्यादा केस जो है वो 22-23 में ही दर्ज किए गए हैं। इसके बाद साल 2023-24 में 27 केस, किसी को सजा नहीं। साल 2024-25 में 13 केस, किसी को सजा नहीं। टोटल केसेस 193, यानी कि टोटल 193 केस और सजा सिर्फ 2 को। 193 केस दोस्तों 10 सालों में और सजा सिर्फ 2 को। स्ट्राइक रेट देखिए, और स्ट्राइक रेट से इस बात को समझिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। 193, 193 लोगों पर केस दर्ज होता है और आरोप सिद्ध हो पाते हैं सिर्फ 2 लोगों पर। अब यहां पर दोस्तों एक बड़ी चौंका देने वाली बात सामने आती है। आपको शुरू में भी बताया कि कैसे विपक्ष लगातार भाजपा पर आरोप लगाता है। ईडी और सीबीआई का जो गैर कानूनी दुरुपयोग या फिर तमाम आरोप, तमाम शब्द जो है विपक्ष इस्तेमाल करता है ईडी सीबीआई को लेकर। कहा जाता है कि मोदी की कठपुतली है ईडी सीबीआई, और इसको लेकर के यूपीए और मोदी सरकार की जो तुलना है वो भी की जाती है। कई आर्टिकल सामने आते हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि यूपीए सरकार से ज्यादा केसेस जो हैं ईडी सीबीआई के वो भाजपा सरकार में है। और इसको लेकर के तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, वो भी सामने आती हैं।
अब यहाँ पर जब ये पूरी रिपोर्ट, ये पूरी बात सामने आती है, इस पर हमलावर होती है विपक्ष की पार्टियां। इस पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, चुनाव आते ही विपक्ष को ईडी का बुलावा भेजने वाले नरेंद्र मोदी ने ईडी को बीजेपी का फ्रंटल बना दिया है। ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को धमकाने के लिए किया जा रहा है। हम ये बात हमेशा से कहते रहे हैं, अब मोदी सरकार खुद ये आंकड़ों के साथ मान रही है। सदन में दी जानकारी के मुताबिक 2015 में से अब तक 193 सांसदों, विधायकों और नेताओं के खिलाफ ईडी ने मामले दर्ज किए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप तय हो पाए हैं। लोगों को प्रताड़ित किया गया, घंटों पूछताछ में बर्बाद किए गए, डराने का हर संभव प्रयास किया गया, स्वास्थ्य और उम्र का भी लिहाज नहीं रखा गया। और ये तो सिर्फ ईडी की बात हो रही है, इससे भी ज्यादा दुरुपयोग अपनी सस्ती बदले की राजनीति के लिए मोदी ने सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज का भी किया है। लानत है इतने कायर प्रधानमंत्री पर जिसकी पोल उसी के सरकारी आंकड़े खोल रहे हैं। ये कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं। यूपी और बीजेपी सरकार की जब तुलना होती है तब तमाम रिपोर्ट से दावा करती हैं कि भाजपा सरकार में ईडी, सीबीआई से जुड़े केसेस ज्यादा हुए हैं। इसके बाद दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि यूपीए की सरकार से ज्यादा ईडी के मुकदमे मोदी की सरकार में हुए। इसके बाद एक और खबर सामने आती है जहां पर साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि सदन में खुद भाजपा सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है दोस्तों कि ईडी ने 1 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2024 के बीच 911 शिकायतें दर्ज की, 654 का ट्रायल हुआ, 52 में दोष सिद्ध हुआ। यहां पर भी स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं है। 654 केसेस का ट्रायल हुआ और सिर्फ 42 में दोष सिद्ध हुआ। दोस्तों ये रिपोर्ट सामने आती है। इसके बाद दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन सामने आती है जो इस ईडी के मुद्दे पर इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से की गई थी। इसमें जब आप 3 चेहरे शुरू के देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि ईडी का खेल भाजपा कैसे करती है। दोस्तों किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, ईडी एक्टिव हो जाती है, तमाम नेताओं पर दबाव बनाया जाता है, उनके कई साल पुराने केसेस खंगाले जाते हैं, खोले जाते हैं या फिर उन पर तमाम आरोप लगाए जाते हैं। और ये आरोप, ये प्रताड़नाएं तब तक होती हैं जब तक वो नेता भाजपा में न शामिल हो जाए और उस नेता के भाजपा में आते ही वॉशिंग मशीन अपना कमाल करती है और वो नेता सारे दाग धब्बे धुल कर एकदम नया जनता के सामने आ जाता है। और इसमें सबसे पहले जो नाम सामने आता है दोस्तों वो अजीत पवार का है। अजीत पवार को लेकर के कई बार पीएम मोदी, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह ना जाने कितने कितने मंच से कितने कितने आरोप लगाए। और इसके बाद जब अजीत पवार महायुति में आते हैं, भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं, तो इनको तमाम केसेस में राहत मिल जाती है। और ना सिर्फ केसों में राहत मिलती है बल्कि महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री भी बना देते हैं, डिप्टी सीएम बना देते हैं। और इस इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन में पहली तस्वीर अजीत पवार की है, दूसरी तस्वीर, दूसरा नाम, और ये मोदी के चहेते मंत्री हैं। कई वरिष्ठ पत्रकार इनके बारे में कहते हैं कि ये तो मोदी की गोद में खेलते हैं। नाम हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले कांग्रेस में थे, तमाम आरोप लगे चुनावों के दौरान और उसके बाद जब से भाजपा में आए हैं सिर्फ जहर उगलते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम जैसे भड़काऊ बयान देते हैं और मोदी के करीबी भी कहे जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद दोस्तों तीसरा नाम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी का। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी पर भी कहा जाता है कि तमाम केसेस लगाए गए और जब वो भाजपा में आ गए उसके बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष बंगाल का बना दिया गया और अब वो ममता बनर्जी पर हमलावर रहते हैं। इनकी भी भाषा बाकी भाजपा नेताओं जैसी ही है, नफरती। इसके बाद और नाम दिए गए हैं सीएम रमेश, भावना गावली, संजय सेठ, के गीता, नवीन जिंदल। ऐसे तमाम नाम हैं। ये कुछ नाम हैं जो इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में छापे हैं। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के मसले पर कई बार केंद्र सरकार और ईडी को फटकार लगा चुकी है। जैसे कि ये खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार, लोगों को जेल में रखने के लिए लगातार चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते। पहली खबर दोस्तों। दूसरी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून का दहेज प्रताड़ना की तरह हो रहा दुरुपयोग।
तीसरी खबर देखिए, पीएमएलए आरोपियों को जेल में रखने के लिए नहीं बना है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। ये तो कुछ ही खबरें हैं, चंद खबरें हैं। आप अगर देखने जाएंगे और इस बारे में ज्यादा पड़ताल करेंगे तो आपको ऐसी तमाम सैकड़ों खबर मिल जाएंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी को फटकार लगाता रहा है। केंद्र सरकार से भी ईडी सीबीआई को लेकर के जवाब मांग चुका है और इसको लेकर के कई बार कड़े शब्दों में आलोचना भी केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा चुकी है। अब जब ये मोदी के मंत्री पंकज चौधरी ने आंकड़ों के साथ सदन के अंदर ये पूरी बात रख दी है, उसके बाद विपक्ष को तो मौका मिलना ही था, लेकिन जिस तरीके से तमाम पत्रकार, तमाम नेता इस बात का लगातार आरोप भाजपा पर लगाते हैं कि ईडी का दुरुपयोग भाजपा करती है, उससे एक बात साफ हो गई है। इन आंकड़ों ने यह बात खुद साफ कर दी है, मोदी के मंत्री ने ही ये आंकड़े पेश करके सबका काम आसान कर दिया है। अब इस खबर पर और इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा और साथ ही चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।